हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू बंसल्स फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये क्लिप इसीलिए ली जा रही है कि बाबू सोते हुए इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप रिकॉर्ड करी जाए आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को गुल्लू बहुत प्यारा प्यारा बाबू लगता है। और ये लेके आई थी मैं गुल्लू की नई टी शर्ट और ये पजामी ख़रीद के। इसको ना ये कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। अब ये और कोई कपड़े ना, मतलब कॉटन वगैरह हो गया, गर्मी आ गई तो उस वजह से ये कपड़े इसको बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। तो ये सारे जो है मैं मैक्स से ख़रीद के लेके आई थी और बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चों के। यार इतने प्यारे प्यारे प्रिंट आते हैं, मज़ा ही आ जाता है बच्चों के कपड़े देख के। और वहाँ पर मैं चुनमुन भी गई थी। चुनमुन पे मुझे इतने प्यारे प्यारे, आपने मेरी क्लिप में भी देखा होगा, इतने क्यूट लगते हैं कि बस पूछो मत, मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 11 बज चुके हैं बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से 4-5 इम्पॉर्टेंट कॉल्स आ रही थी। और आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा मेरे जो है वो मामा आ रहे हैं। यार सीरियसली आई थिंक आप लोगों ने मेरे मामा को नहीं देखा है किसी ने भी। मेरे मामा मामी दीदी जीजू सब आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको अप्रैल के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सारे के सारे उड़ीसा रहते हैं, तो मामा के साथ बहुत सारी मस्ती होने वाली है और इतना मज़ा आएगा। तो मैंने ये प्लान किया है कि पहले मामा आ जाए, फिर मैं और गुल्लू भी उड़ीसा जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है मामा के साथ। सारे के सारे आएंगे तो फिर घूमने भी जाएंगे, खाएंगे पिएंगे भी, मज़ा आएगा। तो बस बंसल जी जो है वो जा चुके हैं बंसल जी जा चुके हैं, क्योंकि आज है होली और होली पे आई थिंक पूजा होती है। बट मैं पूजा नहीं करती, क्योंकि हमारे में ये रिचुअल पता नहीं बना रखा है, बना हुआ है कि जब तक आपके लड़का नहीं होता तब तक आप होली की पूजा नहीं करते। तो मेरे तो गुल्लू है, तो मेरे को पूजा भी शुरू नहीं कराई गई। तो लेट्स सी प्रभु मालिक कब करेंगे पूजा। तो बट अभी जो है वहाँ पे घर में चाची जी वगैरह पूजा करेंगी उज्जवल और सोनू के लिए। तो बस चलिए बाकी अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चाय मैं सुबह की पी चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और रात को बहुत लेट हो गया था। और सी माय, ये देख रहे हो, कल मैं आ रही थी और मेरे हाथ पे ये इतनी ज़ोर से लगा, ये देखो भाई, रात को 2 बजे की बात है, एक वायर निकली हुई थी उससे लगा और हालत ख़राब हो गई, पूरी रात सो नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो जीवन में। गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और बीच में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, बिकॉज़ मैं चली गई थी लॉर्ड्स और वहाँ पे सारा सामान जो था वो घर का लेके आना था और मैं उसी में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, क्योंकि गुल्लू को मैंने घर पे छोड़ा हुआ था मम्मी के यहाँ। प्रिया आई हुई है तो 2-3 दिन से, तो मैंने उसको छोड़ा हुआ है मम्मी के यहाँ गुल्लू को। उसके बाद मैं गई लॉर्ड से सामान लेने और लाने के बाद जो है फिर मेरे को उसको तीसरे फ्लोर पे चढ़ाना था। फिर वो सारा मैंने अरेंज करके रखा और इसी उसमें जो है मैं क्लिप बनाना भूल गई। बट मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। कस्तूरी मेथी लेके आई हूँ और नमक लेके आई हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ, मेयोनीज़ लेके आई थी, बटर लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये लेके आई थी। कॉल आ रहा है। आ गया था मम्मी का, एक्चुअली मम्मी के घर है गुल्लू, तो डाइपर जो है मैं उसको देना भूल गई बैग में। तो मम्मी कह रही है अब ये पॉटी ना कर दे तो डाइपर पहनाऊँ या नहीं पहनाऊँ, क्या करूँ। तो अब जब डाइपर है ही नहीं तो पहना तो सकते ही नहीं हो आप, पर कोई बात नहीं। मैं कोशिश वैसे यही कर रही हूँ कि ना गुल्लू को डाइपर बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, पर एकदम से डाइपर भी नहीं ख़त्म कर सकती। कहीं आती हूँ जाती हूँ तो यार डाइपर पहनाना ही पड़ता है। पर मैं मोस्टली अपने घर पे यही कोशिश करती हूँ कि उसको डाइपर ना पहनाऊँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना तो रैशेज़ पड़ जाते हैं, रेड रेड कलर का हो जाता है। और फिर भाई इतनी देर तक अगर आप डाइपर भी पहनाते हो ना, फिर देखो एक दिन में 3 या 4 डाइपर यूज़ होते हैं, यानी एक दिन में 40 रुपये का 50 रुपये का डाइपर का खर्चा है, तो कितना महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं ये सोच रही हूँ कि डाइपर ना पहनाऊँ, पहनाती नहीं हूँ। एक्चुअली वो सुबह पॉटी कर लेती है तो मैं फ्री हो जाती हूँ, पर अगर उसने पॉटी नहीं करी होती तो मुझे ऐसा लगता है मैं किचन में हूँ या मैं कहीं हूँ ना, तो कहीं भी पॉटी कर देती है, फिर उसी को टच करती रहेगी। छी यार, फिर वो हर बच्चा ही मुझे लगता है ऐसा करता है, खाली गुल्लू नहीं है ऐसी,
हरी ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो बस फिर अब कोई नहीं, क्या करें, वेट कर रहे हैं गुल्लू का। मैंने नकुल को कहा है आएगा तो आते हुए गुल्लू को लेता हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद गुल्लू यहीं पे खेलती रहेगी। मेरा घर बड़ा है ना, तो घर बड़े के चक्कर में वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमती ही रहती है। फ्रेंड्स, कल के लिए हो रही है बिरयानी की तैयारी, और इधर जो है वो आलू फ्राई किए जा रहे हैं। उधर जो है सारी वेजिटेबल जो है चॉप कर दी गई है। यहाँ पे जो है मैंने क्या बोलते हैं, दूध गर्म कर दिया है, और इधर मैंने पनीर कट करके रख दिया है। तो ऑलमोस्ट मैं अपने सारे काम जो है वो कर चुकी हूँ। मैं नहाई अभी हूँ, बस कपड़े थोड़े से चेंज कर लूँ और फिर उसके बाद अपने बाकी काम करूँगी। और कल सोच रही हूँ बर्गर बनाने के लिए, तो ये लेके आई हूँ मैं चीज़। सो लेट्स सी क्या क्या करते हैं या क्या क्या बनाते हैं, मज़ा आने वाला है। और आज आई है गुल्लू की होली, तो इधर है गुल्लू की पिचकारी, और इसमें गुल्लू का सारा सामान है होली का। अभी गुल्लू आ जाए फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मेरी होली जो है वो पहाड़गंज ही जाती है। तो पहाड़गंज से आप भी लेके आए हैं बंसल जी, तो फिर दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। नकुल, क्या है तेरे हाथ में? कुछ भी नहीं है बहन। नहीं सच्ची बता, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है तेरे टांगा भाई तूने। एक बात बता, ये तू पिचकारी गुल्लू के खेलने के लिए लेके आया था या अपने खेलने के लिए लेके आया था? आने वाली है ना, सोचो गुल्लू को मारूंगा। देखो क्या हो, तेरे को पता है मैं होली बिल्कुल नहीं खेलती हूँ, बदतमीजी बन गए। नहीं मेरे को नहीं खेलनी। नहीं ना, तेरे ना एक चांटा लगा दूंगी मैं। जरासी भाई देखो, जरासी जीजू, जरासी बताओ है, बिल्कुल जरासी। तो जीजू में नहीं खेलते। आ गई है गुल्लू। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आओ, ऊपर आ, छिपकली है यहाँ पे। और पिचकाई आ गई, पिचकाई आ गई, जल्दी आओ, आराम से आओ, आराम से। कभी कह रही हूँ वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि जल्दी आओ, कभी कह रही हूँ प्यार से आ मेरे बच्चा, आ जल्दी ये हैप्पी होली, हैप्पी होली। ओ यहाँ पे मामा भांजी हो। ओए नकुल, पागल है क्या, इतना पानी डाल रहा है? थोड़ी नहीं है यार, वो ज्यादा है। ये ले बाबू, ये तो टूट गई। नहीं टूटी गया। ये ले, नानी ने भिजवाई है बाबू के लिए। ये हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बाबू, हैप्पी होली। एक ये भिजवाई है और एक ये वाली किंडर जॉय वाली। एक दिखाइए खोल, ये छोटी वाली आ जाएगी इसको। ये ले किंडर जॉय वाली ले ले, किंडर जॉय वाली। ये बाबू ये वाली ले ले, ये वाली किंडर जॉय वाली। ये हो बाबू, ये पानी कैसे गिरा दिया? कहाँ होली खेल के आए हैं? कहाँ होली खेल के आया है बाबू? ये किंडर जॉय तोड़ देगी बाबू। कभी लेफ्ट कभी राइट। नहीं इसको टांगियो जरा। गुल्लू की नानी ने भेजा है गुल्लू के लिए ये सारी चीज़ें। गुल्लू पहन चुकी है, उसके बाद मैंने पहन के देख रही थी कैसी लगती है, क्योंकि हमारी नानी ने तो यार दूर रहती थी। नहीं, मम्मी की शादी से पहले ही नानी की डेथ हो गई थी। जब मम्मी छोटी सी थी ना, कैमरा साफ कर रही थी, तब मेरी नानी की डेथ हो गई थी। तो हमें तो, और सारे मेरे मामा दूर रहते थे, तो इसीलिए हमें तो फेस्टिवल्स नहीं आते थे, बट मेरे घर पे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है, और बच्चों को भी लगता है कि यार कुछ आ रही है चीज़, कुछ है फेस्टिवल। और मेरा बेटा जो है वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहा है, जूते वूते उतार रहा है, कपड़े वपड़े चेंज करेगा, फिर करेगा काम। गुल्ला नानी के घर क्या क्या मस्ती करके आएगा गुल्लू। गुल्ला, गुल्लू पापा के हुई हो गई, पूछ ले पापा से कैसे लगी। हाँ यहाँ पे हो गई पापा को हुई, देखो पापा छुपा रहे अपनी हुई है बाबू। राधे राधे कर दो,
ये आई लव यू। मम्मा को पारी कर दे, जल्दी कर दे। तू तो ऐसे कर रही है जैसे सेलिब्रिटी करता ना, मुआ मुआ, ऐसे ऐसे कर रहा है बाबू। हैं बंसल जी, हाउ आर यू? ठीक हो? हाथ में चोट कैसे लग गई? बंसल जी के हाथ में चोट लग चुकी है और ऐसे लग गई है, हमें पता ही नहीं चला है। हो भैया, ये मामा को पता है, अभी मामा खून कर देगा मम्मी का, एक नई पिक्चर बन जाएगी। भाई ने किया बहन का खून, चलता तो है नहीं ये। चल इसको वापस रखाते हैं। नकुल का टैबलेट है ये। अम्मा